हाय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा हुआ था कुछ फार्मूला। अब उस पर बेस्ड हमें आज न्यूमेरिकल करना है। एक्सरसाइज 1.6 हम लोग सॉल्व करेंगे आज एनसीईआरटी का। उसके पहले फार्मूला को रिकॉल करते हैं, क्या क्या फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एक पढ़ा हुआ हम लोगों ने फार्मूला, सबसे पहला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी निकालने का, है ना। इसको आप फिल कर लीजिएगा, आपको याद होगा नंबर ऑफ एलिमेंट। उसके बाद हम लोग निकालना सीख गए थे ए कॉम्प्लीमेंट में, ए कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स होंगे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा हुआ था नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी, ए माइनस बी में कितने एलिमेंट्स। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए, ये भी हम लोग फार्मूला जानते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा हुआ था नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एंड देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका भी फार्मूला हम लोग जानते हैं। इन सब पे बेस्ड प्रॉब्लम भी हम लोगों ने पिछले टॉपिक में किया हुआ था। एंड देन नंबर ऑफ एलिमेंट हम लोग पढ़े थे ए यूनियन बी यूनियन सी में निकालना। ठीक है, इतना चीज़ें हम लोगों ने कवर कर लिया था अब तक। अब आज के टॉपिक में एक नोट करके एक चीज़ लिख लीजिए, इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट इन, ऐसे नहीं, इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी, लिखिए इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज लेस आर इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। मीन्स अगर ए बी का सबसेट है, ए सबसेट ऑफ बी है, तो ऑब्वियस सी बात है ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो लेस आर इक्वल होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी के। ठीक है, इसका कन्वर्स अगर बात किया जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अगर लेस आर इक्वल टू है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, देन ए सबसेट ऑफ बी। अगर ये बात मैं करूं तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स, ये ट्रू स्टेटमेंट होगा या फॉल्स स्टेटमेंट, इसके बारे में आप सोचिएगा कैसा स्टेटमेंट होगा ये। ठीक है, तो आपको क्या लगता है ये सबसेट ऑफ बी होगा या नहीं। तो एक एग्जांपल करते हैं। सपोज करो ए में हमारे पास 3 एलिमेंट दिया हुआ है, ए में हमारे पास कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट, और बी में हमारे पास 4 एलिमेंट है, ए बी सी डी। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए की बात किया जाए तो यहाँ हम देख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है, 4 है। तो यहाँ से तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए लेस देन है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है, ये चीज़ तो हो गया सेटिस्फाई, लेस देन हो गया। तो क्या ए सबसेट ऑफ बी होगा, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि ए सबसेट ऑफ बी नहीं है, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने एक आज न्यू फार्मूला पढ़ा हुआ है। अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज लेस आर इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अब इसका यूज कहाँ करेंगे, जैसे हम लोग जानते हैं यूनिवर्सल सेट जो होता है वो सुपर सेट होता है ऑफ ऑल गिवन सेट्स। तो यूनिवर्सल अगर कोई सेट ए है जिसका यूनिवर्सल सेट यू है, तो ए सबसेट ऑफ यू होगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज लेस आर इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ऐसे अगर ए और बी ये दोनों यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हैं, तो ए यूनियन बी भी जो होगा वो भी किसका सबसेट होगा, यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। तो यहाँ से एक चीज़ और हम कह सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी जो होगा वो लेस आर इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट। ये चीज़ आपको माइंड में रखना है ना। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, ए इंटरसेक्शन बी भी सबसेट हो जाएगा यूनिवर्सल सेट का। ए इंटरसेक्शन बी भी किसका सबसेट हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट का। तो यहाँ से हमें एक चीज़ और मिल गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज लेस आर इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट। तो ये दो चीज़ें और भी माइंड में रखिएगा। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी होगा वो लेस आर इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो भी क्या होगा, लेस आर इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट। ठीक है, क्लियर होगा यहाँ तक। अब इसके बाद एक चीज़ और हम लोगों ने सेट थ्योरी में पढ़ा हुआ है, वो क्या पढ़ा हुआ है, ए और बी जो होंगे वो ए यूनियन बी के साथ किस तरीके से रिलेट करेंगे,
तो इसमें हमने देखा था कि ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होगा और बी भी क्या होगा, सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होगा। ठीक है, तो इन दोनों को अगर यूज किया जाए तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज लेस आर इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट जो होगा वो भी क्या होगा, लेस आर इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी होगा। ठीक, ऐसे इंटरसेक्शन के बारे में अगर रिकॉल करिए तो ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो दोनों का सबसेट होता है, सेट ए का भी सबसेट होता है और सेट बी का भी क्या होता है, सबसेट। तो यहाँ से भी फार्मूला एक बन जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट पे बेस्ड। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज लेस आर इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज लेस आर इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो ये कुछ इनइक्वलिटी के फार्मूले हैं जो बेस्ड हैं सबसेट पे, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़े हैं तो वहाँ से हम लोग निकाल रहे हैं। मेन हमारा क्या है, अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज लेस आर इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। उसी से सारी चीज़ें निकला हुआ है, क्योंकि ये सब चीज़ें हम जानते हैं, है ना, ये सब पढ़ाया गया आपको। अब आइए एक्सरसाइज 1.6 पे, उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फार्मूला जितना था लगभग हम लोगों ने सभी फार्मूले रिकॉल कर लिया है, आपको फार्मूला लर्न भी हो गया होगा। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। ठीक है, एक्सरसाइज 1.6 एनसीईआरटी बुक में देखिए। एक्सरसाइज 1.6 है क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, एक्स और वाई हमें दो सेट दिए हुए हैं, सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स, ये हमें कितना दिया हुआ है 17, इसको लिख लीजिए कॉपी में, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई भी हमें दिया हुआ है, ये कितना है 23, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई दिया हुआ हमें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई ये कितना दिया हुआ हमें, तो ये दिया हुआ है 38। ठीक है, ये तीन चीज़ें दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है फाइंड करिए आप नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब जो कल का लेक्चर देखे होंगे वो ये प्रॉब्लम बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें करना क्या पड़ेगा, फार्मूला सीधे लगाएंगे आप, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई का, तो ये उसका फार्मूला क्या लिखोगे आप, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। सभी वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे यूनियन वाले पे कितना वैल्यू पुट करोगे 38 इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स के प्लेस पे 17 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई के प्लेस पे प्लस 23 हो गया, और ये हो गया आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसकी वैल्यू हमें निकालना है, इसको लेफ्ट में ट्रांसपोज कर लीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू कितना हो गया, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो ये दोनों ऐड करने पे कितना हो गए 40, 38 राइट में जाके ट्रांसपोज करा दीजिए, ट्रांसपोज हो गया राइट में गया, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, इसका आंसर कितना आ गया 2। तो ये हमारा हो गया आंसर नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। प्रॉब्लम 1 तो आपका कंप्लीट हो गया। प्रॉब्लम नंबर 2 पढ़िए, इसमें लिखा हुआ है इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, एक्स और वाई क्या दिया हुआ हमें 2 सेट्स दिया हुआ है, सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज़ 18 एलिमेंट्स, एक्स यूनियन वाई के पास कितने एलिमेंट्स हैं 18। तो उसको लिख लीजिए आप, पहले जो जो मिलता जा रहा है इन्फॉर्मेशन लिखते जाइए कॉपी में। तो पहला चीज़ हमें मिला एक्स यूनियन वाई के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू 18। ठीक, एक्स हैज 8 एलिमेंट, तो इसको आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इक्वल टू 8 एलिमेंट्स हुआ तो 8, एंड वाई हैज 15 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई इक्वल टू 15। हाउ मेनी एलिमेंट्स डज एक्स इंटरसेक्शन वाई हैव, आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इन्फॉर्मेशन सब क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही दिया हुआ आपको, तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, हमें कितने लोगों का ग्रुप दिया हुआ है 400 पीपल्स का ग्रुप दिया हुआ है। तो 400 पीपल अभी एक यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है या यूनियन का, देखते हैं। इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी,
कितने लोग हिंदी बोल सकते हैं इसमें? 250। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हिंदी के लिए हम लोग एच नोटेशन यूज करेंगे। प्रॉब्लम पूरा पढ़ लीजिए। 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश। दो लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश। हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितने पीपल हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। तो ये जो 400 का ग्रुप दिया हुआ है, ये हमें यूनियन दिया हुआ है, हिंदी और आइदर हिंदी और इंग्लिश बोलने वालों का ग्रुप है। तो पीपल का जो सर्वे किया गया है, इसमें ये चीज़ है कि अगर कोई भी पीपल है, कोई पर्सन है, वो हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं तो वो इंग्लिश बोल सकते हैं, या कुछ ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं वो हिंदी बोलेंगे, या कुछ ऐसे भी पर्सन होंगे जो दोनों बोलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। तो इस पे बेस्ड प्रॉब्लम है। अब हिंदी के लिए हम कैपिटल एच नोटेशन यूज करेंगे और इंग्लिश के लिए हम कैपिटल ई यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लेट कर लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच। ये हमें क्या बता रहा है? नंबर ऑफ पीपल्स हु स्पीक इंग्लिश, सॉरी हु स्पीक हिंदी, इंग्लिश नहीं हिंदी। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई, ये हमने क्या माना हुआ है? नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक, कौन सा लैंग्वेज है बोलेंगे? इंग्लिश। तो एच स्टैंड है हिंदी के लिए और ई स्टैंड हो गया इंग्लिश के लिए। तो नंबर ऑफ एच बताइए, हिंदी बोलने वाले कितने पर्सन्स हैं? 250। तो यहाँ लिख लीजिए 250। और इंग्लिश वाले कितने पर्सन्स हैं? 200 टोटल, है ना, इंग्लिश वाले। और आपको दिया हुआ है इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, 400 पीपल का ग्रुप बनाया गया है। तो ये हो गया एच यूनियन ई, आइदर हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले, मीन्स एटलीस्ट वन लैंग्वेज बोलने वाले कितने हैं टोटल? ये हैं 400। इसको आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं नंबर ऑफ पीपल्स हु स्पीक एटलीस्ट वन, हिंदी और इंग्लिश। तो ये हमें 400 दिया हुआ, हमसे क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो ये हमें निकालना है, हिंदी एंड इंग्लिश कितने पीपल्स बोलते हैं, ये आप निकाल लीजिएगा। बहुत ईजी प्रॉब्लम हो गई। नंबर ऑफ एच, नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ एच यूनियन ई दिया हुआ है, एच इंटरसेक्शन ई हमसे पूछ रहा है। तो ये भी पहले क्वेश्चन की तरह ही हो गया है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखिए 4, थर्ड भी आपके लिए होमवर्क ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ इफ यस एंड टी, क्या क्या दिया हुआ है? इफ एस एंड टी आर टू सेट्स सच दैट एस हैज 21 एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस पता चल गया, टी हैज 32 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी पता चल गया आपको, एस इंटरसेक्शन टी हैज 11 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इंटरसेक्शन टी पता चल गया। हाउ मेनी एलिमेंट्स डज एस यूनियन टी है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस यूनियन टी बताना है। ये भी आपके लिए होमवर्क है, डायरेक्ट फार्मूला लगाइएगा आप। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस यूनियन टी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इंटरसेक्शन टी। 4 भी आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x हैज 40 एलिमेंट्स। x हैज कितने एलिमेंट्स लिखा हुआ है? 40 एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x आपको मिल गया, इसको लिख लीजिए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन x हमें कितना मिल गया? 40। उसके बाद दिया हुआ है x यूनियन y है 60 एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y इक्वल टू कितना हो गया? 60। फिर क्या दिया हुआ है? एंड x इंटरसेक्शन y हैज 10 एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y इक्वल टू 10। ये 3 इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा हाउ मेनी एलिमेंट्स डज y हैव। तो आप बताइए y में कितने एलिमेंट्स होंगे? मीन्स हमें बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन y। ये भी प्रॉब्लम आप कर लेंगे। फार्मूला क्या यूज करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y वाला फार्मूला यूज कर लीजिएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। इन्फॉर्मेशन आपको 3 दिया हुआ है। 4th वाला इन्फॉर्मेशन जो आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन y, वो आप इजीली निकाल सकते हो। ये भी होमवर्क में कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इसका 1.6 का।
क्वेश्चन नंबर 6 में है इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, टोटल ग्रुप कितने पीपल का है? 70 पीपल का। 37 लाइक कॉफ़ी, कॉफ़ी लाइक करने वाले मिल गए आपको। 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक, और लिखा हुआ है कि ईच पर्सन लाइक वन ऑफ द टू ड्रिंक, मतलब अगर जो कॉफ़ी नहीं लाइक कर रहा तो वो टी लाइक करेगा, या जो टी लाइक नहीं कर रहा वो कॉफ़ी लाइक करेगा, या फिर ऐसे भी पर्सन मिल सकते हैं जो टी और कॉफ़ी दोनों लाइक करें। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि ये जो 70 पीपल का ग्रुप बनाया गया है इसमें ऐसे पीपल नहीं है जो दोनों में से कुछ ना लेना पसंद करें, मीन्स टी और कॉफ़ी कुछ ना उन्हें पसंद हो, ऐसे पीपल्स नहीं है इसमें। तो 70 पीपल का जो ग्रुप है उसमें ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, ये भी आप कर लेंगे। तो 70 जो हो जाएगा वो नंबर ऑफ, पहले सब लिख लीजिएगा आप, नंबर ऑफ पीपल्स हु लाइक कॉफ़ी, एनसी को हम क्या डिनोट कर रहे हैं? एनसी को डिनोट कर रहे हैं नंबर ऑफ पीपल हु लाइक कॉफ़ी, और नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टी उसको एनटी से डिनोट कर लीजिएगा। तो एट लीस्ट वन कॉफ़ी और टी लाइक करने वाले क्या हो जाएंगे? सी यूनियन टी, इनका कितना हो जाएगा वैल्यू? 70 पीपल का ग्रुप बना है तो ये 70 हो गया। और कॉफ़ी वाले भी लिख लीजिए, कॉफ़ी वाले कितने हैं इसमें? 37 है और 52 टी वाले हैं, 37 और ये 52 वाले हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन किस में बताना है आपको? नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स बोथ कॉफ़ी एंड टी, यही आपको बताना है। तो ये आप निकाल लीजिएगा, फिर से फार्मूला वही लगेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी यूनियन टी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम नंबर 6 भी आपके लिए होमवर्क ही है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये, आप कह लीजिए बहुत ही सिंपल। प्रॉब्लम नंबर 7 पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, टोटल 65 पीपल का ग्रुप है। 40 लाइक क्रिकेट, उसमें 40 क्रिकेट लाइक करते हैं। 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, ठीक है। हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। अब ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज का, प्रॉब्लम नंबर 7। इसमें सब वैल्यू रख दीजिए। 40 लाइक क्रिकेट, तो एन सी, इसको मैं क्या डिनोट कर रहा हूँ? नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट, तो ये आपको कितने दिए हुए हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी कितने हो गए? 40 लाइक क्रिकेट लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू हो गया 40। अब उसके बाद दिया हुआ है 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, तो नंबर ऑफ टी को मान लीजिए, ये हमें क्या बता रहा है? नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस, ठीक है। और उसके बाद हमें दूसरा वाला दिया हुआ है एक चीज़, इसकी वैल्यू हमें नहीं दिया हुआ, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस, इसको भी निकालना हमें। एंड हमें दिया क्या हुआ है? नंबर ऑफ पीपल लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, तो क्रिकेट सी इंटरसेक्शन टी, ये हमें क्या बता रहा है? नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, क्रिकेट एंड टेनिस, ये कितने हैं? तो ये हमें दिया हुआ है 10 लाइक बोथ, 10 दोनों लाइक कर रहे हैं। तो हाउ मैनी लाइक, अब इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, कितने पीपल का ग्रुप दिया हुआ है? 65 पीपल का, तो सी यूनियन टी की वैल्यू हमें कितना दे दिया? ये हमें क्या बताएगा? इसको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एट लीस्ट 1 क्रिकेट और टेनिस, इसकी वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है? तो ये 65 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 65 दिया हुआ है। हमसे क्या क्या पूछा जा रहा है? हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी माइनस सी, यही हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें निकालना। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा गया, हाउ मैनी लाइक टेनिस, तो एन नंबर ऑफ टी ये है, ये भी निकालना हमें। ये 2 क्वेश्चन हमें निकालना है, 2 प्रॉब्लम इसमें सॉल्व करना है।
तो पहले सबसे पहले क्या लगाएंगे हम लोग फार्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी यूनियन टी। इसमें फार्मूला लगाइए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन टी। सब वैल्यू पुट कर दीजिए जो जो दिया हुआ है। यूनियन में हमें एलिमेंट दिया हुआ 65, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी दिया 40 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी ये हमें निकालना है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन टी वाला 10 दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी निकल जाएगा। तो ये कितना आ गया 65, 40 माइनस 10 आ गया 30 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी कितना मिल गया हमें 65 माइनस 30 इक्वल टू 35। एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स टेनिस, ठीक है। अब दूसरा नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी माइनस सी निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी माइनस सी। तो इसको बताया गया ए माइनस बी वाला फार्मूला यूज़ करिए, क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। टी में से इंटरसेक्शन वाला पोर्शन माइनस कर देंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी निकाल चुके हैं हम लोग 35 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी इंटरसेक्शन सी या कहिए सी इंटरसेक्शन टी, कितना दिया हुआ हमें 10। 35 माइनस 10 करेंगे कितना हो गया 25। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये प्रॉब्लम नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम नंबर 8 लास्ट प्रॉब्लम है। इन ए कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। कोई कमेटी है उसमें 50 पीपल फ्रेंच बोल रहे हैं, 20 स्पीक स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द दीज टू लैंग्वेज। तो हमें क्या निकालना है, यूनियन निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो n ब्रैकेट में f, इसको मान लीजिएगा फ्रेंच बोलने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट हु स्पीक, नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक फ्रेंच, n f से डिनोट कर दीजिएगा, एंड नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक स्पेनिश n s से डिनोट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमें तीन चीज़ें दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन f इक्वल टू दिया हुआ है कितना 50 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन s स्पेनिश वाले इक्वल टू 20 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन f इंटरसेक्शन s दिया हुआ है 10, जो दोनों बोल रहे हैं। तो हमें बताना है एटलीस्ट वन लैंग्वेज बोलने वाले, तो क्या निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन f यूनियन s, ठीक है। तो यूनियन का फार्मूला यूज कर लीजिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपके लिए होमवर्क हो गया एक्सरसाइज 1.6 और कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसके एग्जाम्पल्स भी आप करिएगा। इसके कुछ एक दो एग्जाम्पल मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। और उसके बाद हम लोग मिसलेनियस प्रॉब्लम पे आ जाएंगे, सॉल्व करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। थैंक यू फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो लेक्चर डियर फ्रेंड्स, टेक केयर। और नोट्स अपना कंप्लीट करते रहिएगा।